मेरा नाम संदीप वागेल्य है। मैं एक नेवल ऑफिसर हूँ। ये कहानी करीब 2 साल पुरानी है। एक प्राइवेट सेमिनार अटेंड करने के लिए मैं अपनी पत्नी रूबी के साथ पोरबंदर गया था। तब कंपनी ने हमारा रहने का इंतज़ाम एक चौपाटी विला नाम की जगह में किया था। हम डिनर करने के बाद पार्टी से करीब रात के 1 बजे रूम के लिए निकले। उसी रात मेरे साथ दिल दहला देने वाली हादसा हुआ। यकीन मानिए, उस समुंदर किनारे बने गेस्ट हाउस पर मौत का तांडव होता है। आधी रात को मेरी आंख खुली। मैंने अपनी खिड़की के बाहर झांका। समुंदर किनारे मुझे कुछ हलचल दिखी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई 2 कपल झगड़ा कर रहे थे और वो लड़का शायद वो लड़की के बाल पकड़ के उसे घसीट रहा था। मैं उसी वक्त अपनी खिड़की से कूदा और कुछ ही देर में वहाँ जा पहुँचा। अमावस की रात थी। वहाँ काफ़ी अंधेरा था। उसकी शक्ल दिख नहीं रही थी। मैं चिल्लाया कि क्या चल रहा है, पुलिस को बुलाऊं क्या? तब उन दोनों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ खड़ा हुआ आदमी मुझे देख के घुर्रा रहा था और साथ खड़ी लड़की बस झटपटा रही थी, क्योंकि उस आदमी ने उसके बाल दबोच रखे थे। अब मेरा पारा चढ़ चुका था। मैंने उसी वक्त बड़ा पत्थर हाथ में लिया और आगे चलने लगा। मेरा ऐसा करना शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगले ही पल मुझे ऐसा एहसास हुआ, उस औरत के पास जो आदमी खड़ा था उसका सिर ही नहीं था। यह एहसास रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने उसी वक्त पत्थर उसके पैरों पे फेंका। तभी अगले ही पल उसने अपने पैरों से रेत उड़ाना शुरू कर दिया। मैं आग पहुंचता हुआ वहां से भागा और कुछ ही देर में अपने विला की खिड़की के पास पहुंच गया। मैंने रूम में जाकर रूबी को पूरी बात बताई। हम दोनों सदमे में कांप रहे थे। उसी वक्त हमने समुद्र की ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। शायद वह शक्ति वहाँ से जा चुकी थी, उसके जकड़ में थी। उस महिला का भी कुछ पता नहीं लगा। हम करीब रात के 3 बजे तक सोने की कोशिश करने लगे। मुझे पक्का याद था कि मैंने कमरे की लाइट ऑन रखी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि रूबी मेरे पीठ पर हाथ फैला रही थी। उसके हाथ काफ़ी गर्म थे। उस वक्त मैंने अजीब सी गंध का एहसास किया। मेरी आंख झटके से खुली तो कमरे में गुप्त अंधेरा था। मैंने फौरन मुड़कर बिस्तर पर देखा तो मेरे साथ रूबी नहीं थी। तभी मेरी नज़र टीवी के पास गई। वहाँ रूबी गुमसुम खड़ी थी। मैं उठकर उसके पास जाने लगा, लेकिन पता नहीं ऐसा मुझसे हो नहीं पा रहा था। मैं लेटे लेटे ही चिल्लाया। मैं बहुत डर गया था। तभी मैंने एक भयंकर मंजर देखा। रूबी के पास पर्दे के पीछे वही बिना सिर वाला आदमी खड़ा हुआ था। उसके पंजे रूबी के सिर पर थे। थोड़ी ही देर में मुझे पसीने आने लगे। मेरी आंख भारी होने लगी। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। मैं जैसे बेहोशी हो चुका था। मेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में अब ताकत ही नहीं बची है। अगले ही दिन मेरी आंख खुली। मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया माइनर पैनिक अटैक हुआ है। रूबी ने कहा कि उस रात कुछ हुआ ही नहीं। वह आज भी यही बोलती है, लेकिन मुझे पता है उस रात का भयंकर सच। इस घटना के बाद हम कभी पोरबंदर नहीं गए। मेरे पहचान वाले कुछ लोग बताते हैं कि उस विला के सामने समुद्र किनारे कई लोगों ने वो शक्ति महसूस करने का दावा किया है। शायद वो जगह भूतों का डेरा बन चुका था।